हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हमारा 6th लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल के बारे में। बहुत सिंपल लेसन है, आज बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। मुझे लगा कि हमें ये वाला पॉइंट भी कवर करना चाहिए, इसीलिए आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते तो हैं कि सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स। गुड्स मतलब जो कि डिफाइन कराया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 7 में। गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं। गुड्स के कई टाइप हैं। गुड्स में क्या इंक्लूडेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, जो कि अब गुड्स एग्जिटिंग गुड्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं, कंटिजेंट गुड्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर गुड्स के बारे में तो ये कहाँ जाएंगे, ये एग्रीमेंट टू सेल के तहत जाएंगे। एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। भाई एग्जिटिंग गुड्स जो होते हैं, एग्जिट करना चाहिए ना गुड्स को, प्रेजेंट में होना भी तो चाहिए उसे गुड्स को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए सबसे ज़रूरी है कि गुड्स एग्जिट भी करना चाहिए, प्रेजेंट में भी होना चाहिए। ये स्पेसिफाई भी हो सकता है, असर्टेन और अनअसर्टेन भी हो सकता है। स्पेसिफाई मतलब बहुत सिंपल है, हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि हमें एक बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको मैं। एक्स एज अ हाईलाइटर है कोई, ठीक है, बहुत क्लियर है, हमें ये वाला जो हाईलाइटर है हमें यही खरीदना है, ये आइडेंटिफाइड है, ये गुड्स कैसा है, आइडेंटिफाइड है, स्पेसिफिक गुड्स बन गया ये। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल समझिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाईलाइटर्स रखे हुए हैं सामने, 10 हाईलाइटर्स रखे हुए हैं। अब ये जो हाईलाइटर 10 रखे हुए हैं सामने, ये क्या है इस समय, इस टाइम पर ये कौन से गुड्स की कैटेगरी में जाएंगे, इस टाइम पर ये जाएंगे अनअसर्टेन गुड्स की कैटेगरी में। लार्ज नंबर ऑफ सेट, लार्ज सेट ऑफ गुड्स हैं, ये काफ़ी सारी मात्रा में गुड्स रखा हुआ है। ये कैसा गुड्स है इस वक्त, अनअसर्टेन गुड्स है। लेकिन जैसे ही इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमें 3 हाईलाइटर खरीदने हैं, जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने 3 हाईलाइटर्स 1 2 एंड 3, जैसे हमने यहाँ पर 3 हाईलाइटर सेलेक्ट कर लिए, ये बन गया असर्टेन गुड्स। वैसे भी असर्टेन गुड्स स्पेसिफाई गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूडेड किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब एक बार इस संबंध में, फ्यूचर गुड्स क्या होता है। भाई बहुत सिंपल है, ए और बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि एक ही फील्ड में एक साल में जितने भी ऑरेंजेस एराइज होंगे, ऑरेंजेस बनेंगे, वो बी को बेच देगा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ये जाएगा एग्रीमेंट टू सेल में। कंटिजेंट गुड्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ए कहता है, ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि यहाँ पर ए जो है वो बी को एक पेंटिंग लाकर देगा, पर पता नहीं है वो पेंटिंग ए को खुद भी मिल पाएगी कि नहीं, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पर डिपेंड करता है। तो ये किस तरह के गुड्स में जाएगा, कंटिजेंट गुड्स में जाएगा यहाँ पर। ये क्लियर है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल के अंतर्गत सेक्शन 7 और सेक्शन 8 भी आप इसी के रिगार्डिंग इसमें जान लीजिए। भाई बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझिए, अगर पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, एक सिंपल एग्जाम्पल है, ए जो है वो बी को एक एग्री होता है क्या, कि वो बी को उसके पास में जो हॉर्स है, स्पेसिफाइड गुड्स हो गया, उसके पास में जो हॉर्स है वो वह बी को बेचेगा, कितने में, 2 लाख रुपए में वह उसे बी को बेचने की बात करता है। पर अभी तक उस हॉर्स का ना डिलीवरी हुई है ना कुछ हो पाया है, इतने बीच में वो जो हॉर्स है वो मर गया, और ये वाली बात कोई नहीं जानता, किसी का फॉल्ट नहीं है ऐसे में। तो यहाँ पर जो इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इसमें वॉइड माना जाएगा सेक्शन 7 के तहत। एक और बात समझिए, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इसमें एक एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ मैं आपको प्रीवियस क्लास में, आपको याद होगा। ए और बी में एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि यहाँ पर ए बी को कार बेचेगा 2 लाख रुपए में, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है कि सबसे पहले ए जो है वो इस कार में कुछ फीचर्स इंस्टॉल करवाएगा। क्या करवाएगा, कुछ फीचर्स इंस्टॉल करवाएगा। अभी इनके बीच में यह एग्रीमेंट टू सेल है। क्या है, एग्रीमेंट टू सेल है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना नहीं है इनके बीच में। तो अगर एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, उसके बाद में यह जो कार है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है
यह कार किसी वजह से जल जाती है। अब और ऐसी कंडीशन में दोनों पार्टीज में से किसी की गलती नहीं है, किसी का फॉल्ट नहीं है, तब क्या होगा यहाँ पर? अभी तक रिस्क जो है वो बायर को पास आउट नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी तक सेल ही नहीं बना है, इसलिए तब यहाँ पर क्या होगा? तब यहाँ पर ये वॉइड माना जाएगा अब ये एग्रीमेंट। और इसी के बारे में सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में बताया गया है। और इसी के साथ अपना ये लेसन हम कंप्लीट करते हैं।